व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज ये सेकंड वीडियो है सीरीज की। आज की वीडियो में हम ऊप्स के बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे कि क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और क्या क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन वीडियो टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज की वीडियो में मैं आपको पूरे कंसेप्ट समझाऊंगा कि किस लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, क्या होती है वो, और क्या क्या उसके 5 पिलर्स होते हैं। सो द क्वेश्चन कम विद अस इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक पैराडाइम है, मींस एक तरीका है, एक वे है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सॉल्व करने का या फिर एप्लीकेशन बिल्ड करने का विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कंटेन डेटा एंड कोड। सो जो मेन 2 एस्पेक्ट्स आते हैं अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो क्लासेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ टेम्पलेट या फिर एक ब्लूप्रिंट कह सकते हो आप, विच इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मींस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस होते हैं उसके अंदर और उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है और दे हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। और वहीं ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना हो तो ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल आइडेंटिटी विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। सिंपल में अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना हो तो राइट नाउ अपने आसपास देखो, आप जो भी चीज देख पा रहे हो वो ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अभी एक बॉटल पड़ी है ब्लू कलर की, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। तरह एक पेंसिल पड़ी है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर मींस वो एक पर्टिकुलर चीज का काम क्या है। सो बॉटल का काम है पानी को स्टोर करना, पेंसिल का काम है किसी चीज पे लिखना, तो ये उसका बिहेवियर हो गया। सो जो भी चीज आप अपने आसपास देख पा रहे हो उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, जिसे हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बोल दें एट्रीब्यूट, मींस कोई एक पर्टिकुलर चीज यूनिक होगा उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बॉटल का एग्जाम्पल दिया आपको, वो एक ब्लू कलर की बॉटल है तो उसका कलर हो गया ब्लू। उसी तरह पेंसिल का जो मटेरियल हो गया वो हो गया वुडन, तो ये इनके एट्रीब्यूट्स हो गए। सो उसी तरह नाम से ही क्लियर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट के थ्रू उतार सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की मदद से। सो आप और ऑब्जेक्ट सोच सकते हो अपने दिमाग में आसपास, जैसे कि कार एक ऑब्जेक्ट होगी, व्हीकल एक ऑब्जेक्ट हो गया, फिर मोबाइल फोन एक ऑब्जेक्ट हो गया, और बहुत सारी चीजें अनलिमिटेड। सो अगर आपको एक सिंपल वे में और इजी वे में समझाऊं तो सपोज करो ये कोई कार है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो इस कार का कोई कलर है, फॉर एग्जाम्पल इसमें रेड दिख रहा है तो कलर इसका रेड हो गया। उसी तरह कार के मॉडल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो वो एक मॉडल हो गया कि कौन से मॉडल की कार है। और फिर आता है उसका प्राइस कि कितनी कॉस्टली है, कितना अमाउंट देना पड़ेगा हमें इस कार को खरीदने के लिए, तो वो हो गया उसका प्राइस। तो ये 3 चीजें जो हैं ये इसकी एट्रीब्यूट्स हो गए, मींस क्या क्या चीजें आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। अब इस कार की स्पीड होगी, ये कार रुकेगी चलेगी, तो उसी तरह स्टॉप हो गया रुकना, स्टार्ट हो गया चलना, और स्पीड में आना, धीरे धीरे एक्सेलरेट करना। तो ये 3 चीजें उस कार के फंक्शंस हो गए कि वो चलती है, रुकती है, एक्सेलरेट करती है, और ये कंप्लीटली डिफाइन करती है एक पूरे ऑब्जेक्ट को। और अगर हम क्लास को डिफाइन करने लगे तो सपोज करो एक क्लास है जिसका नाम है व्हीकल्स। उस क्लास के अंदर 2 सब क्लासेस हैं, जो कि एक 2 व्हीलर्स को डिफाइन करती है और दूसरी सब क्लास डिफाइन करती है 4 व्हीलर्स। तो 2 व्हीलर्स में आपके आगे बाइक और साइकिल और भी बहुत सारी आ सकते हैं 2 व्हीलर्स के अंदर, और उसी तरह 4 व्हीलर्स में आपके आगे कार और बस। सो हम इन 2 एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि क्लासेस जो होती है वो कलेक्शन होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का, और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन होता है। जैसे अगर हम व्हीकल्स को ही ले लें तो इन सब में कॉमन क्या है कि ये सारी की सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ये चीजें मूव करती हैं, रुकती हैं, इनकी खुद की एक्सेलरेशन होती है। तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज चारों क्लासेस में सेम है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स। उसी तरह ऑब्जेक्ट अपने आप में एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको एक कार का एग्जांपल दिया, तो उस कार के अंदर आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कार ले लो, चाहे वो मारुति की हो, लैम्बोर्गिनी हो, बुगाटी हो, तो उसका कोई कलर होगा, उसकी एक स्पेसिफिकेशन होगी, उस कार की कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा फीचर होगा। सो ये था एक बेसिक कंसेप्ट अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसके 2 मेन फीचर्स जिसके अराउंड ये चीज घूमती है। फ्यूचर में हम पूरी तरह से अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है, या फिर सिंपल में भी बोल दूं ये 5 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसके अंदर सबसे पहली चीज है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरी चीज आती है डेटा इनकैप्सुलेशन, तीसरी चीज आती है मॉड्यूलैरिटी, चौथी आती है इनहेरिटेंस, और 5th आती है पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम इन सारे 5 के 5 पिलर्स को डिटेल में पढ़, और आगे जाके आप कोई भी लैंग्वेज में स्विच करोगे, जैसे कि PHP होगी, पाइथन होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, तो उसके अंदर आपको सेम कंसेप्ट सुनने को मिलेंगे, क्योंकि ये 5 पिलर्स पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। सो लेट्स बिगिन, जिसमें सबसे पहली चीज है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंट
representing essential features without knowing the detail and explanation behind that process। अब इसी चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी कार तो चलाई होगी, तो कार चलाते वक्त आप कितने सारे फंक्शंस एक टाइम पे कर रहे होते हो। आप गियर चेंज करते हो, आप स्टीयरिंग व्हील संभालते हो, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, एक्सेलरेट कर रहे होते हो और बहुत सारी मल्टीपल चीजें। तो आपको सिर्फ उतनी चीजें पता है जिससे गाड़ी चल सकती है, और जो मेन फंक्शंस हो रहे होते हैं कि गियर कैसे चेंज होगा, कौन सा मोटर कैसे काम करेगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, कैसे गियर चेंज हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, हमें उस चीज से लेना देना नहीं होता। इसी चीज को कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और इसी का ही मैं एक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एग्जांपल दूं, जब भी हम कोई एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं या फिर साइन अप फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके अंदर हमसे हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ और यूजर नेम पूछा जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो डेटा डेटाबेस के अंदर कैसे जाएगा, किस फॉर्मेट में जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। उसे कहते हैं हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मींस हमें सिर्फ लिमिटेड चीजें पता होती है, पूरा प्रोसेस पता नहीं होता। नेक्स्ट कम इज डेटा एनकैप्सुलेशन। इसकी डेफिनेशन बोलूं तो द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड ऑपरेशन इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। और डेटा एनकैप्सुलेशन एक वे है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करने। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स होता है, पेरोल डिपार्टमेंट होता है, परचेज होता है, प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसलिए ताकि सारी चीजें अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सके। तो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो जानना चाहता है कि कितने अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल उसकी कंपनी ने परचेज किए नेक्स्ट मंथ के लिए, तो वो डायरेक्टली परचेज डिपार्टमेंट में जाके उनके डेटा को असेस नहीं कर सकता। रीजन, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। तो उसी तरह वो परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से जाके या फिर उनके हेड से जाके एक रिक्वेस्ट करेगा कि उसे पर्टिकुलर नेक्स्ट मंथ की इस डेट से लेके पर्टिकुलर डेट तक कितना अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया गया है इस रॉ मटेरियल्स पर। तो उस डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे वो डेटा एसेस करके दे देंगे एज पर हिज रिक्वेस्ट, अगर वो डेटा शेयर करने लायक हुआ तो। उसी तरह हम ये एक बॉक्स को कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई क्लास है जो एक कंपनी के नेम पे है, जिसका नाम ले लेते हैं हम अमेजॉन। अमेजॉन के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, परचेज और अकाउंट्स। तो उसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आदमी ने रिक्वेस्ट क्रिएट की है परचेज डिपार्टमेंट से कि इस डेट से लेके इस डेट तक कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है इस रॉ मटेरियल पे। तो एज पर हिज रिक्वेस्ट उसे वो डेटा मिल जाएगा। तो आप एग्जांपल में देख सकते हो कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं ताकि उन्हें एक पर्टिकुलर डेटा मिलता रहे। अब जरूरी नहीं होता कि आपको सारा का सारा डेटा शेयर करना है, कुछ चीजें होती है जो सिर्फ प्राइवेट होती हैं। तो उसी तरह हम आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरह से डेटा को प्राइवेट, प्रोटेक्टिव और पब्लिक किया जाता है। नेक्स्ट चीज आती है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी की डेफिनेशन हुई द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट हैज बीन डिकम्पोज्ड इनटू अ सेट ऑफ कोहेसिव एंड लूजली कोप्ड मॉड्यूल्स इज नोन एज मॉड्यूलैरिटी। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज करो आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ बहुत सारी चीजें अटैच्ड होती हैं। आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, सीपीयू होता है, आपका टीवी मॉनिटर होता है जिसपे आप डिस्प्ले देखते हो। तो इन सबको कंबाइन करके एक पूरा फंक्शन यूनिट बनता है। आप अपने कीबोर्ड से कमांड देते हो और उसकी आउटपुट अपनी स्क्रीन पे देखते हो। सपोज करो आपने प्रिंट करने की कमांड दी, तो प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन आया, आपने उस पर क्लिक किया और आपको आउटपुट मिली। तो इसे कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। सारा एक पार्ट होता है बड़े यूनिट का, आपने छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट बनाई है। तो उसी तरह बड़े प्रोग्राम्स जो लिखे गए होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गए या फिर एक वेबसाइट होगी, उन सबको भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स में या फिर मॉड्यूल्स में डिवाइड करके एक बड़ी वेबसाइट कंस्ट्रक्ट की जाती है। इसे हम कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। नेक्स्ट आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास ऑफ थिंग्स टू इनहेरिट कैपेबिलिटी और प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। अब मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। बहुत बार लोगों को बोलते सुना होगा कि तुम्हारी जो शक्ल है तुम्हारे फादर से काफी ज्यादा मिलती है। रीजन, हमने वो चीजें इनहेरिट करी होती है अपने फादर से, मदर से। काफी सारी चीजें हमारी मिलती है, नाक, आईज और बहुत सारी चीजें। तो उसी तरह मेरा प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था व्हीकल्स का, वो चार्ट दोबारा से देखते हैं। इसके अंदर एक क्लास थी व्हीकल्स करके, उसके अंदर 2 सब क्लास थी, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स करके, और उनकी 2 क्लासेस है। 2 व्हीलर्स में आके आपकी बाइक और साइकिल, और 4 व्हीलर्स में आपकी आगे बस और ट्रक। तो इन सब में कॉमन क्या है? ये सारी चीजें मूव करती हैं और रुकती हैं और एक्सेलरेट करती हैं। तो उसी तरह सपोज करो मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी मेन क्लास में, व्हीकल क्लास में, कि ये सारी चीजों में ये 3 चीजें कॉमन है। तो उसी तरह अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वो तीनों के 3 फंक्शन अपने आप उन 4 क्लासेस में डिवाइड हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। मींस एक पर्टिकुलर क्लास के फीचर्स दूसरी क्लास में इनहेरिट करवाना, मींस यूज करना। और लास्ट जो पिलर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ डेटा और मैसेज
language to processed in more than one forms is known as polymorphism. Polymorphism की पावर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। इवन अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करती तो हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो उसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म को एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपके पास 3 शेप्स दिए हैं, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। इन तीनों शेप्स के कोई ना कोई एरिया जरूर होंगे। तो उसी तरह सपोज करो एक शेप क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है एरिया नाम का, और वो एरिया फंक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट्स मींस आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर दिए गए हैं उसको। तो जब हमें सर्कल का एरिया निकालना होगा तो हमें सिर्फ उसका रेडियस पता होना चाहिए, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। उसी तरह ट्रायंगल का एरिया जब हम निकालेंगे तो हमें ब्रेड्थ और हाइट पता होनी चाहिए, 1/2 कॉमन होता है मींस कांस्टेंट रहता है। और जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तब हमें साइड पता होनी चाहिए मींस L/B। सो मींस एक ही फंक्शन से मल्टीपल आउटकम्स निकालने की कोशिश करना। मींस हमारे पास फंक्शन सिर्फ एक ही है एरिया नाम का, लेकिन जैसे जैसे उसकी आर्ग्यूमेंट या फिर इनपुट चेंज होती जाएगी वो उस अकॉर्डिंग हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये थे हमारे 5 पिलर्स अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग: डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलैरिटी, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल्स मैं लेके आता रहूंगा। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो क्योंकि बहुत अमेजिंग पोस्ट करते रहते हैं हम रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो अगर आप में से कोई बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, बुक नर्ड्स। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।